नमस्कार, मैं हरप्रीत। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिला करनाल से। आज यहां पर ब्रह्मा कुमारी एवं पावन विजय फाउंडेशन द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मास्टरिंग फोकस एवं निपुणता पाने के लिए बेहतर सुंदर कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम को शुभारंभ से पहले दीप ज्वालित करना अति शुभ माना जाता है। देख सकते हैं यहाँ सभी दीप जलाते हुए नजर आ रहे हैं। आइए हम इनसे ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यह क्या कुछ कहना चाहेंगे? और नेहा अरोड़ा जी को और जो पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि इस तरह की जो भावना है बच्चों में अब गायब होती जा रही है। लोग आध्यात्मिक नहीं है, बच्चे तो खासतौर पर आध्यात्मिक नहीं है, बच्चे प्रभु की तरफ नहीं जाते। बच्चों का ध्यान मोबाइल पे, मैगी पे, दूसरी चीज़ों फास्ट फूड पे है। तो मैं सबसे पहले बधाई दूंगा, और इस तरह की जो प्रेरणा जगाने का जो प्रयास किया गया है उसके लिए सचमुच ये बधाई की पात्र। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के प्रयास अन्य संस्थानों में भी होते रहने चाहिए, क्योंकि बच्चे ही घर की नींव होते हैं, परिवार की नींव होते हैं, फिर वो गांव की नींव होते हैं, फिर वो जिले की नींव होते हैं, और उसके बाद देश, प्रदेश और देश की नींव होते हैं। तो सारी नींव जो है बच्चे ही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम होते रहने चाहिए, और इस तरह के इनिशिएटिव लेने वालों को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ। और विशेष रूप से ये भी कहना चाहता हूँ कि जितना मन आदमी का सुकोमल होगा, जितना मन से आदमी हृदय से काम करेगा, उतने उसके अच्छे परिणाम आएंगे। जितना ईमानदारी से काम करेगा उसके अच्छे परिणाम। बच्चों के लिए इस तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। आज जैसे ही इन्होंने हमसे बताया तो हमने अपने इन्होंने हमसे 225 के करीब बच्चों की रिक्वेस्ट की थी, और बच्चों के माइंड को इस तरह के कार्यक्रम में डाइवर्ट करना ज़रूरी है, उनको मोटिवेशनल स्पीच ज़रूरी है। और ये इस तरह का जो वातावरण है वो वाकई में बच्चों के लिए सुखदायक है, और ये आने वाले समय के लिए बच्चों के लिए जितना ये रहेगा उतना ही बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। तो मानते इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मोटिवेशनल लेक्चर तो जब भी हो बच्चों के लिए मोटिवेशन देता है और मोटिवेशनल होता है। तो बच्चों के लिए मोबाइल कितना इफेक्टिव? खतरनाक, जहर, पॉइजन, मिसयूज़, जितना कम यूज़ हो उतना अच्छा। बट कोई मतलब इस टाइम, इस मोमेंट पे इस विषय को लेना एक खतरनाक है। और आने वाले टाइम में मतलब जो पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चे मोबाइल के बगैर, ये बच्चों को जितना भी हो सके मोबाइल से दूर रखना तो चाहिए। 9th क्लास के बच्चे ही क्यों सिलेक्ट किए गए हैं? ये इन्हीं के लिए ज़रूरी है इस तरह का दिमाग को डाइवर्शन करना 9th to 12th का, क्योंकि इन बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार हो माइंड के अंदर, तो ये लोग बड़े होंगे, ग्रोइंग उसमें जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो धन्यवाद करते हैं ब्रह्मा कुमारी जी। बिल्कुल धन्यवाद करते हैं। और इस तरह के मैं तो कहता हूँ इन फ्यूचर और लार्ज स्केल पे, ये तो 225 का ग्रुप किया है, मैं चाहूँगा कि 1000 बच्चों का मंगल सैनिटोरियम में बिठा के बच्चों को सुनाया जाए, ताकि बच्चे एक अच्छे माहौल में एक अच्छा वातावरण तैयार कर सकें। जो आज आध्यात्मिक कार्यक्रम रखा गया उसको लेकर ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और पावन परिवार फाउंडेशन द्वारा एक बहुत ही सुंदर बच्चों के लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम रखा गया है। 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चों के लिए प्रोग्राम है। खास कंसंट्रेशन पर ये कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हमारी कंसंट्रेशन कैसे बने, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं तो एकाग्रता भंग हो जाती है, ध्यान इधर से उधर भटक जाता है, कई बातों में ध्यान चला जाता है। तो बच्चों को कहा जाता है कि बच्चे ध्यान से पढ़ो, क्योंकि पढ़ तो वो रहे ही होते हैं, परंतु बीच बीच में ध्यान विकृत होता है, तब कहा जाता है ध्यान से पढ़ो। तो ध्यान का मतलब क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन से आती है हमारी लाइफ में कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन बच्चों के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तो आज खासकर इसी विषय पर ये कार्यक्रम रखा गया है, और कुछ वैल्यूज़ भी बच्चों को सिखाई जाएंगी, क्योंकि बच्चों को कहा जाता है कि एक छोटे पौधे के समान होते हैं बच्चे। जैसे छोटे पौधे को हम जैसे मर्जी मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब वो पौधा वृक्ष बन जाता है तो उसके बाद आप उसको हिला तक नहीं सकते। ऐसे ही इस स्टूडेंट लाइफ में अगर बच्चों के जीवन में वैल्यूज़ आ जाती हैं, वैल्यूज़ मतलब कई प्रकार के वैल्यूज़ हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि मोरल वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़, कई तरह की वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़। तो सारे प्रकार के वैल्यूज़ का जब समावेश होगा बच्चों के जीवन में, तभी एक सही माने में जिसको कहा जाता है कि एक दिव्य मानव, डिवाइन पर्सनालिटी बन पाएगा व्यक्तित्व उस
बच्चे का। तो ऐसा भाव लेकर के कि बच्चे के जीवन में डिवाइन वैल्यूज़ आवें, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी परेशान हैं, क्योंकि आजकल जो ऐसा युग है जिसमें हम देखते हैं कि मोबाइल प्रधान हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल को छोड़ना नहीं चाहते और पेरेंट्स उनको बहुत मोटिवेट करते हैं कि बच्चे अगर आप मोबाइल में लगे रहेंगे तो फिर आप कैसे स्टडी कर पाएंगे। लेकिन देखा जाता है कि पेरेंट्स को ही बच्चे फॉलो करते हैं। तो आजकल पेरेंट्स भी क्या करते हैं, अधिक समय जो है वो इसके अंदर अपना लगाते हैं मोबाइल के अंदर। इसलिए कहा जाता है जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख दूसरे करेंगे। तो बच्चों को अगर मोटिवेशन देना है तो टीचर्स, उसके पेरेंट्स, गार्डियंस जो भी हैं, सबसे पहले उनको अपने ऊपर अटेंशन रखना पड़ेगा। पर फिर भी कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चों को जाकर के इस प्रकार की मोटिवेशन मिलती है। तो ऐसा भाव मन में रख कर के हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज किया है, जिस प्रोग्राम के आज चीफ गेस्ट रहने वाले हैं हमारे रेस्पेक्टेड ब्रदर डॉक्टर राजन लांघा जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं सहोदिया स्कूल कॉम्प्लेक्स करनाल के और प्रिंसिपल हैं टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल के, और ग्रुप ऑफ 183 CBSE स्कूल ऑफ करनाल डिस्ट्रिक्ट। तो आप मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले हैं और मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर शिखा त्यागी, जो कि स्कूल काउंसलर एंड वेलनेस कोच हैं। टाइम टू टाइम यहाँ आती रहती हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं और हर साल हम बच्चों का यहाँ पर किस प्रकार का मोटिवेशन के लिए कार्यक्रम रखते हैं, अधिकतर जून मास में। लेकिन जून मास में अधिकतर बाहर रहने के कारण हम नहीं कर पाए थे, तो हमने जुलाई के फर्स्ट वीकेंड पे ये प्रोग्राम अरेंज किया है। तो मुझे ऐसी आशा है कि आज बच्चे यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे, बहुत मोटिवेशन प्राप्त करके जाएंगे। कितने स्कूलों के बच्चे पहुँचे लगभग में? यहाँ मैं समझे 4-5 स्कूल्स के बच्चे यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड स्कूल है, टैगोर स्कूल है, उसकी और ब्रांचेस हैं। तो इस प्रकार से 5 स्कूल्स के बच्चे यहाँ पर आने वाले हैं। तो मैडम मोटिवेशन के लिए जो भी यहाँ पर आ रहे हैं वो टीचर्स हैं या आप लोग ही उनको मोटिवेशन के हम लिए भी करेंगे, लेकिन साथ साथ जो हमने बताया कि आज की जो चीफ स्पीकर हैं बहन डॉक्टर शिखा त्यागी, जो काउंसलर हैं कॉलेज में, स्कूल में, वो पढ़ाती भी हैं और काउंसलिंग भी करती हैं बच्चों की। तो ख़ास तौर पर आज उन्हें बुलाया गया है, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो टाइम टू टाइम और जगह जाके भी अपनी स्पीचेस देती हैं। तो मैम यहाँ पर जो बच्चों की एज की कोई लिमिट रखी हुई है या कोई भी आकर अपना मोटिवेशन कर सकते हैं? इसमें हमने 9th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे उस बात को कैच शायद ना कर पाएँ, तो हमने इस एज लेवल के बच्चे लिए हैं 9th से। धन्यवाद। शांति।